नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये वीडियो नंबर 6 है, ठीक है, उसी सीरीज का। कल एक वीडियो अपलोड किया था कृषि उत्पादन का, उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृषि उत्पादन में उसमें हम लोगों ने खाद्यान्न देखा था और बागवानी फसल के जो डेटा रहते हैं वो सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उसको एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट। अगस्त 2024 में किसके द्वारा देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ये इंपॉर्टेंट पता किस लिए है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट मिशन है, ठीक है। प्राइवेट मिशन है और इसको जो लॉन्च किया गया है वो मोबाइल से किया गया है। मोबाइल यहाँ पे लॉन्चिंग सिस्टम का यूज हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और ये संस्था है स्पेस जोन इंडिया, ये तमिलनाडु की संस्था है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रूमी 1 रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है तरंग शक्ति 2024। इसमें बस बताना है कि ये एक्सरसाइज जो होती है वो इसमें एंगेज कौन कौन है, मतलब ये द्विपक्षीय है या फिर ये मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं इन सब में। ये जो तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज हुई है ये 2 चरणों में होती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, क्लियर है। मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ये 4 चरण यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 2 चरणों में होता है, ठीक है। पहला चरण जो हुआ ये तमिलनाडु में हुआ और दूसरा चरण जो हुआ ये जोधपुर में हुआ, क्लियर है। ये जोधपुर में हुआ, तो दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, पहली बात यहाँ पे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगस्त 2024 में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो एमपॉक्स के बारे में हम लोगों ने आई दृष्टि में बहुत अच्छे से सीखा है। और ये आपातकाल घोषित करने का कारण क्या था? आपातकाल कौन घोषित करेगा? ये डब्ल्यूएचओ करता है। वजह थी ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसे डीआरसी बोलते हैं, ठीक है, और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घोषित किया गया। यहाँ पे रीज़न सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। और पहले स्टेटमेंट में तो एक क्वेश्चन ही लिखा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये आपातकाल घोषित किया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, ठीक है। एमपॉक्स ये नया नाम है, पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, अब इसका नया नाम है एमपॉक्स। चलिए 2024 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम इंपॉर्टेंट है, सीखा था हम लोगों ने, उसका नाम है गौरव। इसका नाम याद रखना है आपको, गौरव क्या है? ये ग्लाइड बम है, उड़ के मारेगा, ठीक है। गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के संबंध में बताइए। डीआरडीओ ने भारतीय वायुयान के SU-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। अब देखो ये सब नहीं पूछेगा है ना कि कहाँ से परीक्षण हुआ, कौन से यहाँ पे मतलब हवाई जहाज में या फिर एरोप्लेन में या फिर फाइटर प्लेन में, कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया। छोटी सी बात इतना सीख लीजिए कि ये जो गौरव है ये ग्लाइडेड बम है और डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट किया गया है उड़ीसा के तट पर किया गया, ये बात भी ठीक है। तो जो आपके काम की चीज़ों को निकाल लिया करो क्वेश्चन से, ठीक। यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए। 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन विकसित की गई? हैजा को क्या बोला जाता है? कॉलेरा बोलते हैं ना शायद, कॉलेरा। ये वैक्सीन डेवलप की गई है भारत बायोटेक के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और इस वैक्सीन का नाम याद रखें, इसको डिस्कस किया गया था मैराथन वीडियो में, हिलकॉल, ठीक है। अगर ऐसे ही पूछे कि हिलकॉल क्या है तो लगा देना ये हैजा से बचने के लिए ये वैक्सीन है, ठीक है, लगा लेंगे। चलिए 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL को कितनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की है? अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता ना पूछे, लेकिन आपको अस्त्र के बारे में आना चाहिए, ठीक है। अस्त्र, अस्त्र को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ना। तो ये मिसाइल जो है वो कैसी है? ये एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये ध्यान रखना, एयर टू एयर मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में ये भी ठीक है, याद रख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। अभी एयरफोर्स ने BDL को ऑर्डर दिया है इतना इतना बनाने के लिए, इतनी मिसाइल बनाने के लिए, ठीक है, 200। नोमेडिक एलिफेंट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है बट आसान है। नोमेडिक मंगोलिया के साथ होती है, ठीक है, मंगोलिया के साथ होती है, सेचेल्स के साथ नहीं, पहली बात गलत हो जाएगी। और इसका जो आयोजन किया गया ये उमरोई में किया गया। उमरोई हम लोगों ने सीखा था ना, मेघालय की एक जगह है। मेघालय में ये जो उमरोई जगह ना, यहाँ पे काफ़ी एक्सरसाइज होती रहती हैं, 2023 में भी काफ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है उमरोई मेघालय में, ये बात सही है।
क्लियर। चलिए, अभ्यास मैत्री के बारे में बता दीजिए। एक युद्ध अभ्यास के नाम से एक्सरसाइज होती है यूएसए के साथ, ठीक है। युद्ध अभ्यास जो 2023 हुआ, ये उमरोई में हुआ था, ठीक है। लेकिन 2024 जो है, युद्ध अभ्यास 2024, ये उमरोई मत लगा देना। पहली बात क्या लिखी यहाँ पे, देखो, अभ्यास मैत्री तो यार आसान है, कितनी सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये तो थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज है ना, थाईलैंड के साथ। मलेशिया यहाँ पे गलत लिखा, ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इनका यही रहता है कि आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो 2024 का तो उमरोई में नहीं हुआ है, ये तो थाईलैंड में ही हुआ है। तो दोनों बातें यहाँ पे गलत हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। जुलाई 2024 में R21 मैट्रिक एग्जाम PDF पढ़ें, मास्टर PDF पढ़ें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ छूटेगा नहीं। ये जो मलेरिया वैक्सीन कोटडी आइवर गणराज्य देश ने लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा। लॉन्च कोई कंट्री कर रही है और जो इसको डेवलप कर रहा है वो और कहीं के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक फैक्ट आपको स्टेटमेंट 1 से सीखना है। ये जो मलेरिया की वैक्सीन बनी है R21 मैट्रिक एग्जाम, ये कोटडी आइवर गणराज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। और बनाने वाली जो संस्था है ये है SII और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। SII तो जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आदित्य L1, मैं फिर से कहूँगा मास्टर PDF, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को दिया है, समझने में आसानी होगी। ये लैग्रांजे जो हैं, ये क्या होते हैं, है ना, ये पॉइंट्स कौन मतलब क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं, इनका पर्पज़ क्या रहता है, सिग्निफिकेंस वगैरह, ये सब देखते हैं वहाँ पे। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन किसका है, सन के लिए, है ना, सूरज के लिए। सूरज से काफ़ी दूर खड़ा होके, है ना, खड़ा होके यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। स्पेस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है, ठीक है, स्टेशनरी। इन स्टेशनरी पॉइंट्स को पार्किंग स्लॉट भी बोलते हैं, पार्किंग पॉइंट भी बोलते हैं। पार्किंग पॉइंट से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और खड़े खड़े फिर ऑब्जर्व कीजिए चीज़ को। तो ऐसे ही इन पॉइंट को, ये जो पार्किंग पॉइंट बोल रहे हैं स्पेस में, इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं लैग्रांजियन पॉइंट, ठीक है। तो पहली बात ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट देखी, आदित्य L1 का भी हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसको बनाया जा रहा। अब तो ये ऑर्बिट की ये परिक्रमा भी कर चुका है, हेलो ऑर्बिट में ये पहली परिक्रमा भी पूरी कर ली है। परिक्रमा पूरा करने में कुल 178 डेज इनको लगा है, ठीक है, आदित्य L1 को। और सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका। चलिए, किस राज्य में चांदीपुरा वायरस के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई है। चांदीपुरा वायरस, ये जो वायरस फैलता है ये सैंड फ्लाई से फैलता है, सैंड फ्लाइज। और ये केसेस देखे गए हैं, गुजरात में देखे गए हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट कीजिए। अभ्यास फ्रीडम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। भारत नहीं है इसमें, ठीक है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है, भारत को काट दीजिए। साउथ कोरिया है, जापान है, प्लस USA है। 3 कंट्रियों का ही एक्सरसाइज होती है, साउथ कोरिया, जापान और USA। तो पहली बात गलत होगी भारत की वजह से, और इसका आयोजन साउथ कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में किया गया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर जेजू ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे आइलैंड वगैरह में, तो ये आपको देख सकता है, ध्यान रखिएगा। जेजू कहाँ पे है, ये साउथ कोरिया लगा देना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रिम्पैक के बारे में देखिए, इसको मार्क कीजिए, क्योंकि ये पर्ल हार्बर में हुआ है इसका आयोजन। पर्ल हार्बर तो जानते होंगे ना, जापान, और फिर उसके बाद हिरोशिमा। खैर पुरानी बातें हैं वो। यहाँ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आयोजन किया गया पर्ल हार्बर में। रिम ऑफ द पैसिफिक, ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है, ठीक। दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास होपेक्स 2024। अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया मिस्र में, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिस्र के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है अभ्यास होपेक्स, ठीक है, अभ्यास होपेक्स। और इसका आयोजन मिस्र में ही हुआ है। पहली बात तो ठीक लिखी है, दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, केवल एक यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए।
ये क्या है यहाँ पे, पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक इसका नाम है। पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, बताइए जल्दी से। आई दृष्टि में सब पढ़ के रखा है हम लोगों ने। चित्रदुर्ग से इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, चित्रदुर्ग कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, जिमैक्स। जिम से तो याद आ जाता है ना यार, जापान और इंडिया है, तो ओमान ओमान लिखे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो एक तो गलत हो गया। और इस संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही कठिन पूछ लिए, ऐसा पूछेगा नहीं कभी, बस इतना याद रखें जापान के साथ होती है। ठीक है, तो ठीक है, ये फैक्ट तो इन्होंने ठीक लिखा है, 2012 में शुरुआत की गई थी, बट वो पूछा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, जापान और इंडिया। अभ्यास रेड फ्लैग देखिए, बस इंग्लिश कंट्री देखना है यार भाई। ठीक, अब देखो उन्होंने ऑप्शन सही बनाया, जापान के साथ उन्होंने लिख दिया तो जापान की जगह भी लिख दी, बट रेड फ्लैग तो USA के साथ होता है ना, भारत और USA के साथ, तो जापान भी गलत हो जाएगा और एक जगह भी गलत हो जाएगी, तो दोनों बातें यहाँ पे गलत हो जाएंगी। क्लियर है, चलिए ये देखिए, स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण मिशन का सफल उपकक्षीय परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पिकअप किया, बस इस वजह से आपको इतना सीख लेना है। 3D प्रिंटेड इंजन कौन सा है, नाम क्या है, 3D प्रिंटेड इंजन, आपको बस नाम इतना रखना है, अग्निबाण। और अग्निबाण जो है ना, ये अग्निकुल, आपने एक संस्था पढ़ी है ना, अग्निकुल, ये स्टार्टअप है ना, अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई में स्थित है, उसके ये सारे कारनामे हैं, इसरो का काम नहीं है ये। और स्पेस साइंस में ये बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा है ना, तमाम चीज़ें इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। पहली बात ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभ्यास तर्कस के बारे में बताइए। तर्कस आसान है, किस किस के बीच में होता है भाई, ये तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो गलत होना ही नहीं चाहिए यार, ये तर्कस होता किसके साथ है, यहाँ पे तो अमेरिका और भारत रहता है, ब्रिटेन गलत है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपको जानना है, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, कोलकाता। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में। आपको पोखरन नहीं लगा देना है, आपको उत्तराखंड नहीं लगाना है, आपको उमरोई नहीं लगाना है, कोलकाता है। पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। अभ्यास शक्ति, अभ्यास शक्ति तो अभी देखा था ना, अभ्यास शक्ति होता है फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ, और आयोजन कहाँ पे किया गया है, उमरोई में। पहली बात गलत है, आयोजन स्थल इन्होंने सही दिया है, केवल सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। अब देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, ये अग्निकुल वाला 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण, तो यहाँ पे तो अग्निबाण का उल्लेख किया था, तो अग्निकुल हम लोग लगा दिए थे, इसरो का काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये अग्निबाण थोड़ी ना लिख रहे हैं, तो ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, मतलब ये इसरो वालों का ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे अग्निकुल मत मतलब खोजने लगना ऑप्शंस में, क्योंकि लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है। इसरो नहीं होगा तो वो ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामले सामने आए। वेस्ट नाइल वायरल जो है संक्रमण पहली बार 1937 में किस देश में पाया गया था। आमतौर पर ये जो बीमारी पाई जाती है पक्षियों में पाई जाती है। ठीक है, पर इसका जो कैरियर होता है वो मच्छर होता है, तो ये तो हर जगह कैरियर बन जाता है। ये युगांडा में सबसे पहले इसको देखा गया था, नाइल, ये वेस्ट नाइल वायरल जो है। ठीक, हाल ही में भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 या 2 कहाँ आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट कीजिए, अभ्यास दस्तलिख, आसान क्वेश्चन है। दस्तलिख होता है उज्बेकिस्तान के साथ, है ना, उज्बेकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ नहीं। पहली बात गलत है, तो दूसरी बात फिर ठीक हो जाएगी भाई, ये पूछा भी नहीं जाएगा, हम लोग को बस इतना सीखना था इंगेज कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए, किस राज्य में स्थित कोडाई कनाल सौर वेधशाला द्वारा सूर्य के अध्ययन का 125वां वर्षगांठ मनाया गया। तो ये सब नहीं जानना है, हमें बस इतना सीखना है कि ये जो कोडाई कनाल सौर वेधशाला है कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, अभ्यास लमितीय के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट है। लमितीय ये किसके साथ होती है भाई, सेचेल्स के साथ होती है। ठीक है, सेचेल्स के साथ होती है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है।
और ये बोल रहे हैं कि इसका जो आयोजन हुआ है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये भी गलत है क्योंकि आयोजन भी सेशल्स में ही हुआ है। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक। टाइगर ट्रायम्फ 2024, टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ होती है? यूएसए के साथ होती है ना भाई। ऑस्ट्रेलिया हटा दीजिए, यहाँ पे यूएसए ऐड कर लीजिए। भारत और यूएसए के बीच में होती है, मानवीय सहायता आपदा राहत सेनाभ्यास होता है। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ। और यहीं ईस्टर्न कोस्ट पे हुआ है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ है। ये गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा सही है। ठीक, चलिए। अग्निकुल कॉस्मोस, अभी इसके बारे में पढ़ा था ना, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के संबंध में बताइए। इस रॉकेट का नाम अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, और इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन यानी SDSC से लॉन्च किया गया। यहाँ पे दोनों बातें ठीक है। और ध्यान रखना, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट संस्था है। वो जो रॉकेट है वो भी प्राइवेट हो जाएगा फिर। क्लियर है, निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। सी डिफेंडर्स 2024, सी डिफेंडर्स भी होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हटा दीजिए, पहली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। और इसका आयोजन जो किया गया है ये पोर्ट ब्लेयर, ये ठीक है, दूसरा पॉइंट करेक्ट है यहाँ पे। तो ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। सी डिफेंडर्स हो गया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया? फ्यूचर लैब सेंटर, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर लैब सेंटर ये सी डेक तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है कटलेस एक्सप्रेस 2024 के बारे में बताइए भाई। यहाँ सारे क्वेश्चन डिफेंस के हैं, इसके बाद से हम लोग चर्चित व्यक्ति करेंगे। कटलेस एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। ये है मल्टी नेशन मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, और सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से चर्चित व्यक्ति देखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, चर्चित व्यक्ति। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया? इनका नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए, दिल्ली की सीएम के बारे में देखिए। अतीशी जी जो हैं, अतीशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, और ये बोल रहे हैं दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। चौथी नहीं है भाई, तीसरी हैं। ठीक है, थर्ड है। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। चलिए, 2024 में किसे पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया? राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए अमित शाह को। ठीक, राजभाषा समिति के बारे में पूछा जाता है भाई, जैसे एस्टीमेट कमेटी होती है ना, जैसे पीएससी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 30 मेंबर होते हैं। पीएससी में कितने होते हैं जल्दी से बताइए, ये होमवर्क है आपका। राजभाषा समिति इसमें भी 30 होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है? पीएससी में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं क्या? और 15 और 7 का रेशियो होता है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करना। चलिए, तो ये हमेशा होगा। यहाँ पे देखिए, सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? फ्रांस के। ठीक है, मिशेल बर्नियर। केंद्र सरकार द्वारा किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डीजी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बताइए। एसएसबी के डीजी चुने गए अमृत मोहन प्रसाद जी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे, क्या लिखा है, केंद्रीय है ना, अच्छा सीआईएसएफ है, थोड़ा सा बिलर हो जाता है यार, स्कैन ठीक से नहीं हो पाता। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ सीआईएसएफ का पूछ लिया, राजविंदर सिंह भट्टी। यहाँ पे एसएसबी का पूछा था, अमृत मोहन प्रसाद। यहाँ पे सीआईएसएफ का हो गया, राजविंदर सिंह भट्टी। यहाँ पे बताइए, रेलवे बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है, रेलवे बोर्ड का पूछा जाता है क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सतीश कुमार। इस कुमार कीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, नासकॉम के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर गिरीश साहनी, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गिरीश साहनी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हैं CSIR। ठीक है, CSIR के पूर्व महानिदेशक। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो होती है ना, CISR,
केंद्र सरकार ने किसे देश का नया होम सेक्रेटरी नियुक्त किया? गोविंद मोहन साहब को। ठीक है, सीनियर IAS होंगे, ये होम सेक्रेटरी हो गए। नटवर सिंह का भी निधन हो गया, इनसे संबंधित कुछ बातें बताइए। नटवर सिंह 2004 से दिसंबर 2005 तक केंद्रीय विदेश मंत्री थे, ये बात तो ठीक है। और 1994 में इनको बोल रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1984 में किया गया था पद्म भूषण से। ये क्वेश्चन बस मैं इसी वजह से डाला हूँ, किस वजह से, इस वजह से वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत फेमस है ना। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसकी आत्मकथा है, तो ये नटवर सिंह की है, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, इनके बारे में बताइए। किया है, हम लोगों ने कवर किया है आई दृष्टि में। क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, वह प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना थी। उड़ीसी नहीं थी भाई, कुचिपुड़ी थी, आपको यही याद रखना है बस, कुचिपुड़ी। पहली बात गलत हो गई। और 2016 में इनको मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, यहाँ पे पद्म भूषण लिखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे गलत हो गई। और साथ में ये भी ध्यान रखें, कुचिपुड़ी के साथ साथ वो भरतनाट्यम भी करती थी। ठीक है, भरतनाट्यम, तो ये ध्यान रखिएगा। देखें, 2024 में किसने पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये इसको मार्क कीजिए। पहली महिला बताइए, इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है भैया, बताओ जल्दी से बताओ। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, चांस है आने के। हो जाएगा ना, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में, वहाँ पे तो आप किसी भी प्रोफेशन में रहिए भाई, आपको वर्दी तो पहननी पड़ेगी। 2024 में पेंटो गटारन सिनाबात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी? देखो यार, महिलाएं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा वो बिलर है। पेंटो गटारन सिनाबात्रा, ठीक है, इनको चुना गया थाईलैंड की PM, ये थाईलैंड की PM है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अब हम लोग अपना भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंडिया भी अब खुद का ISS बनाएगा, और उसका नाम क्या है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन, PAS है ना। मॉड्यूल 1 वगैरह पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? अक्टूबर की PDF में पढ़ा था, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स में। भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री नामित किया गया, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, बी ऑप्शन है राइट है। चलिए, इसको भी मार्क कीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इनका नाम है जगदम्बिका पाल। ठीक है, जगदम्बिका पाल। चलिए, JPC में कितने मेंबर होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, इसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 होते हैं राज्यसभा से। 2024 को कैसा नाम है यार, हल्ला टोमस डाटर, इनका नाम ये है, मैं ऊपर लिखा हूँ, देखिए, हल्ला टोमस डाटर किस देश की राष्ट्रपति बनी? ये भी महिला है, तो इम्पोर्टेंट है, आइसलैंड की। चलिए नेक्स्ट, UPSC के चेयरमैन बताइए जल्दी से, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। UPSC के चेयरमैन प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन। नेक्स्ट देखिए, आनंद कुमार सुपर 30, हम लोग जानते हैं ना, सुपर 30 मैथमेटिशियन, वर्ष 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया गया है। किसने किसने ये किया है बताइए, किस देश ने अपना मानद राजदूत नामित किया है? साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए, किसने नेपाल के नए PM के रूप में, ये तो आसान है, KP शर्मा ओली हो जाएंगे, नेपाल के PM है, नए PM है। ये देखिए, देश के अतिरिक्त यानी एडिशनल डोभाल, ऐसे बोल सकते हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, NSA, एडिशनल NSA कौन है, किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए। इनका नाम है राजेंद्र खन्ना। ठीक है, जल्दी से बताइए, CGI कौन है अभी, हमारे प्रेजेंट CGI कौन है, और किस नंबर के हैं, नंबर भी बताना है, किस नंबर के हैं। इसको देखिए, सुजाता, 2024 को सुजाता सोनिक ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। यूपी के कौन है चीफ सेक्रेटरी? मनोज कुमार सिंह है ना,
मनोज कुमार सिंह, सीनियर IAS ऑफिसर। तो यहाँ पर सुजाता सोनिक ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महिला है इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 को कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ये सब किए हम लोगों ने आई दृष्टि में। एंटोनियो कोस्टा, ये ऑप्शन। यूरोपियन काउंसिल जो है इसके चेयरमैन इनको बनाया गया है। नाटो के नए महासचिव बताइए भैया। देखो यहाँ पे सारे नाम हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं। क्लाउडिया सीसबाम भी हम लोगों ने पढ़ा है, मार्क रूटे भी पढ़ा है, लिली बैंड भी पढ़ा है। अब देखेंगे कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे तो फिलहाल बताइए, नाटो के जो महासचिव हैं वो है मार्क रूटे। क्लाउडिया सीसनाम ये कौन है? इनके बारे में भी कुछ पढ़ा था, याद आ रहा हो तो अगर। यहाँ पे बताइए थोड़ा, नाटो में मेंबर कितने हैं टोटल? 32 है ना? 32वां सदस्य स्वीडन है। गलत तो नहीं हूँ? अगर गलत हूँ तो कमेंट कीजिएगा। श्रीनिवास हेगड़े साहब का निधन हो गया, ये कौन थे? ये इसरो के वैज्ञानिक थे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिरिल रामफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सिरिल रामफोसा, बताइए जल्दी से। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2 कंट्री हैं जिन्हें कंट्री विद इन द कंट्री बोलते हैं। लिसोथो है ना, लिसोथो, और एक और है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, इसका नाम बदला हुआ है अभी। इसका नया नाम बताएंगे? नया नाम बताना कमेंट करके। चलिए इसको देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है अनामिका बी राजीव। अनामिका पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वह कौन थे? ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कठपुतली कलाकार थे। आप लोग देखेंगे ये जो कलाकारी है ना, ज़्यादातर आप उड़ीसा में देखेंगे कठपुतली कलाकारी। तो ये उड़ीसा के थे, ठीक, उड़ीसा के थे। देखिए 2024 में क्लाउडिया सीनबाम, देखो इनका नाम आ ही गया। ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? आंसर है मैक्सिको। मार्क कीजिए, क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में दिखेगा। कौन माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी? माउंट एवरेस्ट है, सबसे कम उम्र की है। ठीक, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। दूसरा क्वेश्चन यही है, माउंट एवरेस्ट है लेकिन सबसे उम्रदराज यहाँ पे महिला को बताना है। तो उम्रदराज में बनी है ज्योति रात्रे, डी ऑप्शन। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के नए निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह। ठीक है, प्रतिमा सिंह, और ये संस्था इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सिमोन हैरिस। बोर हो रहे हो तो यार देखो चाय पी लो बीच में, ठीक है, फिर देख लेना। वैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा कुछ देर में। सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आयरलैंड। इसमें क्या पूछा है? भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष द्वारा चुना गया? ये इंपॉर्टेंट है, संस्था याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय यानी INCB। तो सबसे पहली बात सीखनी, ये जो संस्था है, ये जो कंट्रोल बोर्ड है नारकोटिक्स का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ये वियना में है। कैपिटल कहाँ है? ये सॉरी, कैपिटल किसकी है? वियना, ये ऑस्ट्रिया की है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है जगजीत पवाड़िया। तो ये भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं? बताइए भैया। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मॉनेटरी फंड, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग, ये इस पर सेपरेट वीडियो है, ठीक है, मैं लिंक यहाँ पे लगा दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए। सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन के बारे में आप सीख जाएंगे, कौन किस तरह की ये संस्था होती है ना, वो सारी चीज़ें भी सीख जाएंगे। और प्रेजेंट जो अभी है 16th, ये जो 2026 से काम करेगा, 26 से 31 तक के लिए रिकमेंडेशन देगा, तो प्रेजेंट वाली बातें भी देख लेंगे, मेंबर भी देख लेंगे सारे, है ना। तो यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य जो है इनका नाम है मनोज पांडा। ठीक है, मनोज पांडा।
चलिए इसको देखिए, ओस्माने सोनाको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ओस्माने सोनाको, सेनेगल। ठीक है, सेनेगल। चलिए, एसोचैम, नास्कॉम पढ़ते ना, वैसे ही एसोचैम भी है एक संस्था। एसोचैम यानी ये जो वाणिज्य और उद्योग संघ नहीं होता है, उसे एसोचैम बोलते हैं। ये एसोसिएशन मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय नायर। ठीक है, संजय नायर। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए का नया डीजी नियुक्त किया है? इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते, ऑप्शन आएगा तो नाम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इसको देखिए, गुस्तावो एंड्रियान जेन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? इनको देख लीजिए भैया, एंड्रियान जेन को, ये पेरू के हैं, लेस इंपॉर्टेंट है खैर, गुस्तावो एंड्रियान जेन। चलिए क्वेश्चन बताइए, अभी मार्च 2024 में इलेक्शन कमिश्नर चुने गए, नियुक्त किए गए, चुने नहीं गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी होती ना, 1+2, एक चीफ होते हैं और दूसरे ये जो 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इन दोनों के नाम बताइए जल्दी से। एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, और दूसरे का नाम है सुखवीर सिंह संधू, सुखवीर सिंह संधू। ठीक है। एक क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो छात्रा हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रिशा, प्रिशा टापरे। याद रहेगा, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की ये छात्रा है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, उत्तर प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, इनकी अध्यक्ष कौन है? किनको नियुक्त किया गया? इनका नाम आप लोग याद रखें, बबीता चौहान। ठीक है, बबीता चौहान। एक मोहतरमा है, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी रही हैं अपनी फील्ड में, अजीता श्रीवास्तव। इनका निधन हो गया हाल में। ये किस फील्ड से संबंधित थी? इनका जो क्षेत्र था वो था कजरी। ठीक है, कजरी गायिका थी, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया, बाय बाय।